ओबीसी की आवाज़ महिला आरक्षण को तो लेकर के तो विरोध कर नहीं सकते थे कांग्रेस, लेकिन विरोध किस लिए कि ओबीसी को नहीं रखा प्रावधान, ओबीसी के साथ नहीं भेदभाव हो रहा है। जबकि इसी मुद्दे पर पहले भी कांग्रेस जब लाई या अटल बिहारी वाजपेयी जब बिल लाए तब वो एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में नहीं पास हो सका। मीरा कुमार जी को आप दलित कोटे में क्यों मानेंगे? वो जीवन भर ज़्यादातर यहीं पर रही जगजीवन बाबू की बेटी के नाते। जगजीवन राम बहुत बड़े नेता थे और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने विवाह भी उसको दलित में ही किया हो उनका। तो दलित महिलाएं सरपंच भी जो बनी उसका बहुत ही लाभ समाज को मिला और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। नारी शक्ति वंदन, अब वंदन पर भी आपत्ति है कि वंदन क्यों कह दीजिए भाई, शक्ति को वंदन तो कहीं भी दुनिया में होगा, सैल्यूट कौन नहीं करता? क्या हिलेरी क्लिंटन को लोग नहीं कहेंगे कि यदि वो राष्ट्रपति बन जाती, चलिए वो विदेश मंत्री रह, या फिर भी वो किसी औपचारिक कार्यक्रम में जाती तो सैल्यूट नहीं किया जाता? नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। आरक्षण पर राजीव गांधी की राय भूले कांग्रेसी। निश्चित रूप से इस समय संसद में महिला आरक्षण को लेकर खास करके संसद और विधानसभाओं में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। एक ऐतिहासिक विधेयक, संविधान में संशोधन 128, और इस संशोधन के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का प्रावधान। इस मुद्दे पर राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े बड़े नेता। राहुल गांधी का नाम इसलिए मैंने लिया कि संभव है कि राहुल गांधी तब मास्टर राहुल थे जब राजीव गांधी जिस समय सक्रिय हुए, देश के प्रधानमंत्री बने, और उनकी राय तो उनको नहीं पता हो सकती है। लेकिन जयराम रमेश वो तो पहले से कुछ सक्रिय हैं, अपने को बड़ा शोधकर्ता, बड़े ही रिसर्च स्कॉलर की तरह से 3-3, 4-4 टर्म राज्यसभा में कांग्रेस पर रह चुके हैं। थोड़ा बहुत तो उनको तो अंदाज होगा, या रेफरेंस पे भी देख सकते हैं कि राजीव गांधी की, क्योंकि ओबीसी की आवाज़ महिला आरक्षण को तो लेकर के तो विरोध कर नहीं सकते थे कांग्रेस, लेकिन विरोध किस लिए कि ओबीसी को नहीं रखा प्रावधान, ओबीसी के साथ नहीं भेदभाव हो रहा है। जबकि इसी मुद्दे पर पहले भी कांग्रेस जब लाई या अटल बिहारी वाजपेयी जब बिल लाए तब वो एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में नहीं पास हो सका। अब वो कह सकते हैं कि भाई हमारा तब पूरा बहुमत नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ा ही चूँकि भारी बहुमत है, इसलिए उनको सफलता मिल गई। निश्चित रूप से दुनिया में एक ऐतिहासिक फैसला है। इतने बड़े लोकतंत्र प्रजातंत्र में संविधान में संशोधन कर 33% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए करना, ये भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है। अब बात मैंने जो कही कि राजीव की राय क्यों भूल गए, आप कह सकते हैं कि आप क्या ज़्यादा जानते हैं, तो मैं जानता नहीं हूँ। अब ये सही है कि उस समय टेलीविज़न नहीं था, इसलिए वीडियो तो आपको नहीं दे सकता। लेकिन राजीव गांधी के साथ जब वो सांसद ही थे इंदिरा गांधी कार्यक्रम, तब भी मेरा मिलना हुआ, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ यात्रा के समय उनके इंटरव्यू लेने के अवसर भी मिले, अलग से भी बातचीत के अवसर मिले। और मैं बिल्कुल ऐसी तारीख दे रहा हूँ जो, अब ये हो सकता है कि उसकी कतरन भी कहीं ना कहीं मेरे पास होगी, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है, आपको तारीख दे रहा हूँ। 2 मार्च 1985, 2 मार्च 1985। बड़े आर्काइव निकालने वाले, और चूँकि प्रधानमंत्री थे तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में मेरे उस इंटरव्यू को कांग्रेस के जो उनका बड़ा सेल है, बड़ा ही बहुत ज़्यादा, जिसके लिए पैसा भी खर्च होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो निकाल करके वो अखबार नवभारत टाइम्स। समय कब था? 2 मार्च 1985। प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय के, और उदयपुर की, राजस्थान की उदयपुर की यात्रा से वापस आते समय एक लंबी, जिसको उस समय तो हवाई जहाज़ इतना तेज़ भी नहीं चलते थे, तो उनके विमान में एक लंबा इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया। और उस समय भी गुजरात और मध्य प्रदेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन, मैं 89 की बात नहीं कर रहा हूँ जब वीपी सिंह आए, उससे पहले भी आरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश और गुजरात में आंदोलन एक चल रहा था। सरकारें वहाँ भी कांग्रेस की थी, और इसलिए मैंने उनसे सवाल किया। मैंने आपको इसलिए डेट दे दी, आप वो तीन मूर्ति के आर्काइव में कहीं पर हो, या किसी पुस्तकालय में हो, प्रधानमंत्री के पुराने रिकॉर्ड में हो,
चूँकि उन नेहरू पुस्तकालय और जिस तरह से राजीव गांधी की कई चीज़ें यादें उन्होंने रखी हैं, तो उनके परिवार के पास हो तो उस अखबार का भी कहीं न कहीं हिस्सा उनको मिल सकता है। और नहीं मिल सकता है तो मुझसे संपर्क करें। मैंने डेट और वो देकर घोषित रूप से कह रहा हूँ। अब उस छपे होने पर कभी कोई अपवाद नहीं आया। ये भी आप कह सकते हैं कि आपने छापा, हो सकता है उस समय कुछ बना किया गया हो, लेकिन बना नहीं किया गया, बल्कि उससे प्रसन्न हुए। उसके बाद भी कई इंटरव्यू दिए, विदेश की यात्राएं भी मैंने की उस मार्च के बाद। तो इसलिए मैं आपको, और मैंने उनको अपने जो ऐतिहासिक, जो इस तरह के मैं इंटरव्यू कह सकता हूँ, यादगार मुलाकातें, मैंने उसको संकलित इसलिए किया कि भाई कहाँ कहाँ कटिंग दिखाएंगे और खुद भी भूल जाते हैं, तब वीडियो तो नहीं था। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट जो राजीव गांधी ने कहा, जो कांग्रेसी भूल गए हैं आरक्षण पर। राजीव गांधी बाद में तो वीपी सिंह ने उनको सरकार से ही हटवा दिया कई और मुद्दों को लेकर के, और देश में मंडल आयोग के नाम पर वीपी सिंह का जो विरोध हुआ, वो मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो राजीव गांधी की राय वर्बटम आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेसियों को नहीं, सबको, कांग्रेस के सहयोगी दल भी तो हैं, उनका दबाव हो सकता है, उनकी राजनीति जाति के आधार पर हो सकती है, लेकिन मेरा शुरू से मानना रहा कि कई कांग्रेस अध्यक्षों से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से मेरी बात होती रही। वो तो यही कहते थे कि महात्मा गांधी और नेहरू के आदर्शों पर तो हम जाति व्यवस्था, जाति भेदभाव, इस पर नहीं करते। हम तो बिल्कुल सबके लिए चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, गरीबी हटाना चाहते हैं, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही कहता था। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा करती है कि हमने ओबीसी को ये दिया, या उसके आधार पर भी उनको, चूँकि समाज में राजनीति करना ही है, तो फिर भी हो सकता है कि वो उसके आंकड़े उनको बताने में मजबूरी हो। अन्यथा वो तो कहते थे सारे हिंदू हम एक हैं, हम कोई जाति को, इसीलिए तो जाति के आधार पर जो बांटा जाता है समाज को, धर्म के नाम पर बांटा जाता है, हम तो सबको भारत में हिंदुस्तानी रहने वाले हिंदुस्तानी मानते हैं। बहरहाल मैं राजीव गांधी की बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजीव गांधी से मैंने सवाल किया कि आरक्षण विरोधी को लेकर, और क्या चुनाव के बाद आरक्षण की पूरी नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा। कोट अनकोट मैं कह रहा हूँ, उद्धरण राजीव गांधी का। राजीव गांधी कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि आरक्षण की पूरी नीति पर ही नए सिरे से विचार होना चाहिए। उस समय के हिसाब से बता रहे, 35 बरस पहले सामाजिक समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन पिछले वर्षों के दौरान उसका राजनीतिकरण कर दिया गया। एक तरफ लोग अल्पकालीन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, दूसरी तरफ 35 वर्षों में हमारा समाज बहुत बदल गया है। 1950 में समाज का जो ढांचा था, स्थिति वैसी थी वैसी अब नहीं है। उसमें काफ़ी बदलाव आया है, तरक्की हुई है, शिक्षा का विकास हुआ है। इसलिए अब समय आ गया है जब हमें गंभीरता के साथ साथ इस नीति और सुविधाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। तब तो दलित और ओबीसी नहीं, एससी एसटी को लेकर के ही ज़्यादा मुद्दा उठता था, आरक्षण को लेकर के, और बाद में पिछड़े वर्ग के लिए भी। वैसे तो 77 से ये बात उठने लगी थी। अब मैं उनका और तीखी टिप्पणी जो राजीव गांधी ने की वो आपको बताना चाहता हूं। हमें वास्तविक दबे और पिछड़े लोगों के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था रखनी होगी। राजीव गांधी फिर कहते हैं, लेकिन यदि इसका विस्तार किया गया, नोट करिए, राजीव गांधी कहते हैं यदि आरक्षण का इसका विस्तार किया गया तो योग्य लोग कहीं नहीं आ पाएंगे। हम देखिए, ये थोड़ा ऐसा शब्द है जो उस समय हमने अखबार में छाप दिया, आज तो उसका कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए उसके साथ पहले लिख दिया अति सामान्य। और जो उन्होंने बोला था कोट अनकोट बुद्धू, मैं नहीं मानता कि कोई भी पिछड़ा या जाति समाज के आधार पर कोई बुद्धू हो सकता है, लेकिन हमें यदि उसे अति सामान्य कहें तो अति सामान्य लोगों को बढ़ा रहे होंगे और इससे पूरे देश को नुकसान होगा। ये राजीव गांधी का कहना है कि आप यदि आरक्षण को बढ़ाते जाएंगे, उसी आधार पर देंगे, तो योग्यता के बजाय ऐसे योग्य लोग आ सकेंगे जिसके लिए उनको इतनी ज़रूरत नहीं होना चाहिए उससे व्यवस्था में, चाहे या किसी भी क्षेत्र में हो। अब ये विस्तार से जो कुछ बातें उनसे वैसे भी होती रही हैं, लेकिन ये मैंने जो अखबार में छपा नवभारत टाइम्स में 2 मार्च 1985 का इस इंटरव्यू को, इस आधार पर मुझे कहना है कि समाज में प्रगति हो, महिलाओं की प्रगति हो, युवाओं की प्रगति हो, भारत का भविष्य उज्जवल हो, हर क्षेत्र में योग्यतम लोग आएँ। और जहाँ जो पिछड़े हैं, गरीब जो है वो भी पिछड़े होते हैं, जाति से जो पैदा होता है वो क्या ठीक है, उसके परिवार की पृष्ठभूमि हो सकती है। इस बहस के दौरान कई ऐसी राष्ट्रीय जनता दल के
मनोज झा या ऐसे कई नेताओं ने, और कांग्रेसी नेताओं ने भी, मनोज झा तो चलिए राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनका समर्थन उनका करना उनके साथ आवश्यक भी है या उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जिस बात पर जोर दे रही है कि पिछड़ा वर्ग, वो ये भूल जाते हैं कि दरभंगा, यदि बिहार की बात करें ही नीतीश कुमार और लालू यादव के उस पर, क्या वहाँ दरभंगा के जो पिछड़ी जाति के नहीं माने जाते, जो ऊंची जाति के भी माने जाते हों, क्या उनकी स्थिति बहुत बदतर नहीं रही है? फिर शिक्षा का विस्तार जिस ढंग से हुआ है, क्या उनमें नहीं आए? मीरा कुमार जी को आप दलित कोटे में क्यों मानेंगे? वो जीवन भर ज़्यादातर यहीं पर रही, जगजीवन बाबू की बेटी के नाते। जगजीवन राम बहुत बड़े नेता थे, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने विवाह भी उसको दलित में ही किया हो उनका। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि राजीव गांधी की बात को तो कांग्रेसी समझें, केवल राजनीतिक मुद्दा बनाना है। आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, ये सही है, राजीव गांधी ने इसको तो कोई मना नहीं करता है कि पंचायतों, उसमें सबका समर्थन भी मिला, उसमें बीजेपी का भी मिला। पंचायतों में जो आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया था, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी, हर पार्टी के, जितनी भी पार्टियां हैं देश की, सबके प्रतिनिधि कहे, या पंचायतों में तो राजनीतिक दल ही ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता था एक समय में, अब तो उसमें भी घोषित होने लगा है। लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण से कितनी प्रगति देश में हुई है। खास करके कई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ऐसे कई राज्यों में यात्रा के समय, पूर्वोत्तर के समय यात्रा के दौरान मैंने देखा, लोगों से, सरपंचों से मुलाकात हुई। हरियाणा, राजस्थान जैसी जगह जहाँ कई बार माना जाता है कि बिल्कुल पर्दामय महिलाएं, उनके साथ बड़ा ही वो रहता है, होता है, उनकी स्थिति कई जगह कमज़ोर भी रही है, लेकिन पिछड़े और दलित महिलाएं सरपंच भी जो बनी, उसका बहुत ही लाभ समाज को मिला, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। सारे आंकड़े बताते हैं, ये तो जेपी नड्डा ने राज्यसभा में भी माना है कि आंकड़े बताते हैं कि वो ज़्यादा ईमानदार साबित हुई है जहाँ जहाँ प्रतिनिधि महिला आई। ठीक है, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, वो मायावती, जयललिता को लेकर कह सकते महिला होते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप आए, तो पुरुष और महिला का भेदभाव भी नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर उनके ज़्यादा आने जाने से 33% का आरक्षण में तो पिछड़ा वर्ग के आएंगे ही। मैं भी अब ये नहीं मानता, चूँकि देश पे एक बड़ा मुद्दा मंडल आयोग के लागू होने के बाद ये बना हुआ है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी, उनमें जो पिछड़े रह गए, खाली दलित ना हो, दूसरे पिछड़े उनको भी मिले। तो जब 33% कोटा है, अब 33% में राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल क्यों नहीं 33% लोगों को टिकट ही दे दे और जिता कर ले आए, चूंकि वो तो बड़ी बात अपने को दावा करती है कि हम तो ज़्यादा बहुमत है। कांग्रेस ले आए, कांग्रेस को किसने रोका? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और प्रदेशों में आदिवासियों को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाने की बात होती थी, चाहे वो बिहार हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो, तो उनको छोड़िए, दलितों को, उनको क्या, उनको इतनी प्रमुखता दी गई कि उन्हीं को नेतृत्व दे दिया जाए, उनकी अधिक संख्या से संख्या में उनके लोगों को लोकसभा, विधानसभाओं में लाया जाए। ऐसा तो पार्टियों ने भी नहीं किया। अब चूंकि राजनीति यह है कि देश में नई संसद में महिला आरक्षण कानून जो नया, जिसको ये कह दिया गया कि भाई नारी शक्ति वंदन, अब वंदन पर भी आपत्ति है कि वंदन क्यों कह दीजिए भाई, शक्ति को वंदन तो कहीं भी दुनिया में होगा, सैल्यूट कौन नहीं करता? क्या हिलेरी क्लिंटन को लोग नहीं कहेंगे कि यदि वो राष्ट्रपति बन जाती, चलिए विदेश मंत्री रहे, या फिर भी वो किसी औपचारिक कार्यक्रम में जाती तो सैल्यूट नहीं किया जाता? तो अब उसका शब्द सैल्यूट हो कि वंदन हो, मैं उस पर नहीं जाता। मेरा ये कहना है कि यदि आपको अपनी उस परंपरा को देखना है जिसमें जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके पिछड़ा, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे, उनके लिए शिक्षा के लिए, नई शिक्षा की नई क्रांति के लिए हिसाब से नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वर्षों के बाद आई है। आप उस शिक्षा नीति में तो सबको सक्षम बनाना, उनको समृद्ध बनाना, पूरा लक्ष्य उन्होंने अब ये रखा है कि समृद्ध भारत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं 10 साल 20 साल, उसके जो भी जितने समय में वो रहेंगे, उसके बाद तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी बनेगा। समृद्ध भारत का सपना तो 2047 तक का है, 2047। ऐसी स्थिति में ऐसी जिम्मेदार पार्टी, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और जो आज़ादी के पहले कहने समय, उस समय से बनी हुई पार्टी, वो ओबीसी के नाम पर इसके लिए अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद करके किसी न किसी असहमति और उस पर आपत्ति, ये ठीक है कि वोटिंग तो खिलाफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि महिलाओं का वोट तो उनको चाहिए, लेकिन ये कहना रहे तो होगा नहीं, इससे कैसे होगा और क्यों इसके लिए पहले इंतज़ार किया जाएगा। भाई, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से हो, और जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको शिक्षा की सुविधाएं नहीं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं, और फिर उनमें से निकल के, पंचायतों से निकल करके आएंगी, कोऑपरेटिव से निकल के आएंगी, नगर निगम नगर पालिकाओं से निकल करके आएंगी,
वो सबके लिए तैयारी के लिए भी उनको समय मिलेगा और देश किस तरह से आगे बढ़े, समृद्ध करे। केवल जाति भेदभाव, धार्मिक आधार पर मारकाट, तुष्टीकरण की राजनीति जो कही जाती है अल्पसंख्यकों को कितना ऐसे टिकट दे दिए गए, ठीक है। जबकि देश में महिला राष्ट्रपति आज भी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, इसके पहले प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति रही, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। तो भारत में हमारे यहाँ सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष रही। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि महिलाओं के लिए बहुत ही उत्पीड़न हुआ है और पिछड़े हुए नहीं आई हैं, भाई ऐसा तो नहीं है। यदि उस समय कांग्रेस की सरकार रही या दूसरी सरकार रही तो वो अपना उस तरह से उन लोगों को उनकी शिक्षा की ऐसी सुविधाएं देते कि वो उससे भी आगे निकल करके आ जाए। सवाल ये नहीं है कि जाति, सवाल है कि राजनीति। तो राजनीति करके समाज में कटुता न पैदा हो, ये हर प्रधानमंत्री का। राजीव गांधी तो युवा थे और एक कार्यकाल के बाद वो उनका जिस तरह से वो आगे नहीं आ पाए, लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद जिस तरह से राजनीति हुई है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, देश का विकास सबको साथ ले करके, सबको एक साथ आगे बढ़ा करके, जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल जिसको आप कहते हैं दूसरे देशों में, उस भेदभाव से ऊपर उठ करके सबकी शक्ति मिले, यही तो सबका लक्ष्य है। तो एक बार फिर याद करिए, रिकॉर्ड रखिए, आपके अपने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कहते रहे हैं, उनका भी ध्यान रखें। ऐसी आवाज़ उठाए, ऐसे विरोध करके समाज को भ्रमित न किया जाए, यही अपेक्षा सबकी रहती है। एडिटर साहिब, अब हम यही विराम देते हैं। आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने फॉरवर्ड करें, मित्रों को भेजें। आपकी जो राय हो उससे अवगत कराएं। हम ये नहीं कहते कि मेरी ही राय प्रमुख है, हो सकता है कि राजीव गांधी की राय के बाद राहुल गांधी इस राय को बदल रहे हैं। उन्होंने तो लालू यादव की राय भी बदल दी। लालू यादव के बारे में कभी तो उनका बड़ा भ्रष्टाचार को लेकर विरोधी थे, कब उसके पक्ष में हो गए। तो आपकी राय भी अलग हो सकती है, लेकिन उस सब का हमें स्वागत होगा। धन्यवाद, नमस्कार।